हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका। वीडियो शॉर्ट है, ठीक है, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये बेसिकली एक डाउट से रिलेटेड है जो कि कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा मुझसे पूछा गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सवाल है और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो 980 जो है ए, बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी जो है बी के हिस्से का 3/7 और सी जो है ए के हिस्से का 75% यानी कि 75% प्राप्त होता है। हमें पता करना है सी का हिस्सा क्या है। मैं आपको तीनों बता दूंगा कि ए, बी और सी क्या होगा। सबसे पहली बात, जो भी बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात को, वो ध्यान से सुनो कि जो का मतलब होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। एक बात इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, का मतलब होता है गुणा। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। सुनो क्या बोला है, ए बी के हिस्से का 3/7, मतलब ए जो है बी के हिस्से का 3/7 है, मतलब 3/7। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए रेशियो बी कितना हो गया, 3:7, हाँ कि ना, ठीक है। उसी तरह से बोला है सी ए के हिस्से का 75%, ठीक है। तो सी जो है ए के हिस्से का 75%, 75% यानी कि कितना होता है 3/4, ठीक है। मैं वैसे लिख भी दे रहा हूँ 75%। 75% अगर कैंसिल करोगे 25 का 3 बार में, 25 का 4 बार में, यानी कि अगर यहाँ से हम रेशियो निकालना चाहें तो सी रेशियो ए कितना हो जाएगा, 3:4। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अपना मेन मुद्दा क्या है कि रेशियो निकालना, ठीक है। अब देखो कितने क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3। ए, बी और सी 3 क्वांटिटीज़ हैं। हम ए, बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे होगा, देखो ध्यान से, ए, बी और सी। सबसे पहले क्या दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है 3:7। जैसा दिया है वैसे लिख देना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सी और ए का रेशियो दिया है 3:4, मतलब 3 इधर 4 इधर। क्या बात समझ में आ रहा है? अब अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा तो आप आसानी से जानते होंगे कि हम इसको बराबर करते हैं। 3 और 4 को अगर बराबर करना है तो 4 को 3 से गुणा करो, यहाँ पे 4 से गुणा करो। यही चीज़ यहाँ पे भी लागू करेंगे, ये 4 से, और यहाँ पे 3 से किया है तो यहाँ पर भी 3 से, ठीक है। तो रेशियो हमारे पास आ गया 3 का 4 बार में 12, 7 × 4 28 और 3 × 3 कितना हो गया 9। मतलब ए, बी और सी का अनुपात कितना आ गया, 12, 28 और 9, ठीक है। अगर मैं चाहता तो सीधे सीधे आपको ये बताता, तो हो सकता है कई सारे बच्चों को ये बात समझ में ना आए जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी तैयारी का, ठीक है। अब देखो सवाल बेहद ही आसान सा है। 980 रुपये है जिसको कि तीनों में विभाजित किया गया है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि 12 + 28 + 9 कितना यूनिट होगा? देखो ध्यान से, 12 + 9 21, 21 + 28 कितना हो जाएगा, 49 यूनिट, ठीक है। और क्या हम बोल सकते हैं कि 49 यूनिट जो है वो 980 के बराबर है, ठीक है। तो सिंपली देखो, जिसका भी आपको पता करना है, कैसे पता करेंगे, मान लो अगर अपने को सी का पता करना है, सी का पता करना क्या लिखेंगे, 980 रुपये जो है वो कितने यूनिट का वैल्यू है, 49 यूनिट का। हमें पता किसका करना है, जिसका पता करना होता है उसको यहाँ पे उसकी यूनिट लिख देते हैं। सी कितने यूनिट है, 9 यूनिट, तो सीधे सीधे यहाँ लिख दो। 49 का कितने बार में जाएगा, 2 बार में, मतलब 20 बार में। तो 9 × 20 कितना हो गया, 180 रुपये। ठीक उसी तरह से बी के बारे में बात करेंगे तो ये भी कितना हो गया, 980 कितने के बराबर है, 49 के बराबर। हमें बी का पता करना है, मतलब 28 यूनिट, तो इंटू 28 कर दो, ये जाएगा 20 बार में, तो 28 × 2 कितना हो गया, 560 रुपये। और ए का पता करना है, ए का भी पता कर लो, ए का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, सेम यही सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 20, और 20 इंटू कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपये। क्या बात समझ में आया? तो ये था आपका ये डाउट जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से आपको जो भी डाउट रहा करे, फ़िलहाल अभी परसेंटेज की क्लास चल रही है, तो जो भी आपका डाउट रहा करे बिल्कुल बेझिझक बिंदास पूछ लिया करिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि प्रतिशत जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। अभी प्रतिशत का चैप्टर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पूरे अर्थमेटिक में बल्कि एडवांस में भी इस्तेमाल होगा। तो परसेंटेज अच्छे से सीखें, बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।